जो मेजर चैलेंजेस हम लोगों ने वहां पर फेस किए, वो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज यही था कि हमें वहां पर कोई एग्जिट की जगह नजर नहीं आई, कोई इवैक्यूएशन की जगह नजर नहीं आई। इसी वजह से वहां पर लोग फंसे रहे। और अगर वहां पर कोई ऐसी जगह थी या कोई ऐसा हम्म। एग्जिट या इवैक्यूएशन की प्लेस था तो सर, हु उन इज लोगों को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर पता। दिस? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और दिस? देखें, रेस्पॉन्सिबिलिटी का तयन होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो मेजर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही थी कि अगर किसी मॉल या किसी ऑफिस या कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी बिल्डिंग में प्रॉपरली फायर फाइटिंग का निजाम नहीं है और वो उस वक्त काम नहीं कर रहा, तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स में इससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम होता, फायर अलार्म्स होते, वहां पर स्मोक डिटेक्टर्स होते, अभी बात भी हो रही थी इस पे, और उसके साथ साथ एक प्रॉपर सिस्टम होता, तो मेरे ख्याल से हम इस नुकसान को काफी कम कर सकते थे। और हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स में यह भी देखा है कि अगर वहां पर फायर फाइटिंग का निजाम है लेकिन लोग उस पर ट्रेन नहीं होते, प्रॉपर ड्रिल्स नहीं होती, लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती कि इस तरह के इंसिडेंट में किस तरह से उस सिस्टम को यूज करना है, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब ये इंसिडेंट हुआ और मेरे ख्याल 6:30 बजे करीब हमें एक कॉल रिसीव हुई थी 1122 पे। हम्म। 6:30 बजे करीब हमें एक कॉल रिसीव हुई थी 1122 पे। जी जी जी। जी। और तकरीबन कोई 15 to 16 मिनट लगे थे जब हमारी टीम ने पहले वहां पर रेस्पॉन्स दिया। और उस रेस्पॉन्स में आप हमें जब एंट्री हमने करने की कोशिश की, क्योंकि इसके जो एंट्री प्लेस था वो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी और वहां पर इतना ज्यादा स्मोक था, इसी वजह से हमें फोर्सफुल एंट्री करनी पड़ी। और जो आपने वहां पर बराबर में देखा होगा पेडेस्ट्रियन, वहां से हमने लेडर लगाकर हमारे रेस्क्यूअर्स शीशा तोड़ के वहां पर एंटर हुए और वहां से उन्होंने रेस्क्यू काम शुरू किया। लेकिन रेस्क्यू वहां पर आग रेस्क्यू बहुत ज्यादा ऑपरेशन थी। में भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि सिस्टम जो है वो ही सही नहीं था, जिसकी वजह से ये सब मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसरार, ये जो है अभी ये बताएं कि मॉल को अभी भी सील तो कर दिया गया था, अभी तक सील है? इसरार, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। मजीमाल अभी तक जो है सील है और कल भी तहकीकाती टीम जो है उसने वहां पर दौरा किया। तहकीकाती टीम जो बनाई गई है उनने भी वहां पर दौरा किया और साथ ही साथ मॉल में जो 3 तबकात हैं जिनमें आग लगी थी उनमें भी उनका दौरा किया और वहां पर बहुत सारे लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है, वो भी लोग वहां पर मौजूद थे। उनने भी कमेटी जिसके सामने बात की कि जो हमारे शॉप्स हैं, हमारे वहां पर मटेरियल पड़े और बहुत सारे लोगों का वहां पर कारोबार वाबस्ता है हमारा। तो तहकीकाती टीम ने मॉल को सील कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एनओसी जो जारी होती हैं कराची में, खुसूसी तौर पर कमर्शियल सेक्टर में जब एनओसी जारी होती हैं तो उसमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते, खासतौर पर फायर एग्जिट हो या फिर आग लगने की जो आलात हैं वहां पर फायर फाइटिंग का अपना जो बिल्डिंग में सिस्टम होता है, क्योंकि इतना बड़ा एक कमर्शियल मॉल है और उसमें फायर फाइटिंग का अपना निजाम ना होना ये सबसे बड़ी वजह बनती है। कराची में आग लगने के बाद जो है उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब एनओसी जब जो इदारे जारी करते हैं। अच्छा इसरार, हमारे साथ रहिएगा। आबिद आबिद शेख साहब, ये अब जो आग लगी है, ऑफ कोर्स ये पहला इंसिडेंट नहीं है, हमने ऐसे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखे हैं, फैक्ट्रीज में देखे हैं। बल्दिया का हमारे पास एक बड़ी मिसाल है और इसके अलावा भी और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जब आग लगती है लोग जो हैं फौत होते हैं, एक जो सारा सिस्टम है वो जिंदा हो जाता है और फिर उसके बाद सब दब जाता है। तो अभी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि अभी जो पिछली जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें किसी को कोई इंसाफ आपको मिलता नजर आया? देखिए, मैं आपको सिर्फ जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी दूंगा वो सिर्फ रेस्क्यू सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ, प्लीज। क्योंकि गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स जरूर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। रेस्क्यू 1122 की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो लास्ट ईयर हुई है और इस वक्त प्रॉपरली जो प्रोफेशनल रेस्पॉन्स दे रहे हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब जब तक आप फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। हमारे पास इस वक्त हम सेफ्टी या बिल्डिंग कोड्स की बात करें 2016, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जिसके चैप्टर नंबर 9 पे सारी चीजें क्लियर लिखी हुई है कि कौन सी चीज किस तरह से वहां पर इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या वहां पर निजाम होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए और किस तरह से उसकी परमिशन लेनी है। तो पहली बात तो हम पहले तो इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाएं। इम्प्लीमेंटेशन अगर कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए, फिर उसका चेक एंड बैलेंस है, फिर उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन है टाइमली, उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग्स हैं, ड्रिल्स हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो पहले तो हमें फाउंडेशन मजबूत करना है कि एट द टाइम ऑफ
जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं उस टाइम पे कोई इंस्पेक्शन हो जाए, उस टाइम पे जब इनको फाइनल अप्रूवल मिल रही हो तब जाके इनको अप्रूवल मिले, जब ये सारे सिस्टम्स वहां पर ऑलरेडी लग चुके हैं। तो इससे